जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक कहानी जो कि रिलेटेड है, एक शिक्षा है। उस कहानी का शिक्षा होगा कि लोभ का जो परिणाम होता है, अत्यधिक लालच, लालच बुरी बला है। इसके दुष्परिणाम के बारे में आज हम लोग जानेंगे। कहानी है कि दक्षिण के जंगल में चित्रगुप्त ने कहा कि दक्षिण के जंगल में एक दिन मैंने उड़ते हुए देखा कि दक्षिण के जंगल में एक दिन मैंने उड़ते हुए देखा कि एक बूढ़ा बाघ अपने हाथ में सोने का कंगन लिए हुए, एक बूढ़ा बाघ अपने हाथ में सोने का कंगन लिए हुए खड़ा होकर, राह पे खड़ा होकर आने जाने वाले प्रत्येक राहियों से कहता था, ये सोने का कंगन ले लो, ये सोने का कंगन ले लो। लेकिन उसके हिंसक जंतु होने के कारण उसकी बातों पर कोई विश्वास न करता और अपने काम से काम रखते थे लोग और उसी रास्ते से आया जाया करते थे। लेकिन कोई नहीं। एक दिन की बात है जब फिर हर दिन की भांति वह बूढ़ा बाघ फिर उसी राह पे खड़ा होकर हाथ में सोने का कंगन लेकर और जितने भी आने जाने वाले राही थे उन सभी को कहा, यह सोने का कंगन ले लो, एक सोने का कंगन ले लो। फिर उस सभी दिनों की भांति उस दिन भी उसकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन संयोगवश एक लोभी पथिक, मतलब उसी रास्ता से जाता हुआ एक आदमी, उसने सोचा कि ऐसा मौका कभी कभी आता है, यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है। इस कारण से इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। पैसा कमाने के लिए रिस्क उठाना पड़ता है, धनवान बनने के लिए रिस्क उठाना पड़ता है। इस कारण से हम लोगों को या फिर हमें इस काम को करने के लिए रिस्क उठाना चाहिए। तो फिर आगे बढ़ा और जाकर बाघ से बोला, कहाँ है तुम्हारे सोने का कंगन? तो बाघ ने अपने पंजे को पसारकर सोने का कंगन दिखा दिया। बाघ ने अपने पंजे को फैलाकर सोने का कंगन दिखा दिया। जब सोने का कंगन दिखा दिया तो लोभीपति कहा कि मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं? तुम तो हिंसक जंतु हो, तुम मांस मछली खाते हो, तुम निर्दोष प्राणियों की हत्या कर कर खाते हो, तुम उसका शिकार करते हो, मैं कैसे मान लूं? तो बाघ की चतुराई देखिए, कितना वो अच्छे से उसको एक्सप्लेन करता है अपने बारे में कि मैं जब जवान था, अपनी जवानी में न जाने कितने निर्दोष और प्राणियों का, जानवरों, मनुष्यों का हत्या किया, मैंने उनका शिकार किया। इस कारण से मैं वंशहीन हो गया। अब तो मेरे नख यानी कि नाखून भी है सो गल गए हैं और मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ, जिसके कारण मैं शिकार नहीं कर सकता। तो बहुत सारे सिद्ध ऋषि मुनियों से मैं मिला तो उन्होंने हमें कहा कि अब तुमने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित करना होगा, जिसका प्रायश्चित है कि तुम कठिन चांद्रायण व्रत करो। इसी कारण से मैं कठिन चांद्रायण व्रत करता हूँ नदी के तट पे, और डेली मतलब प्रतिदिन कठिन चांद्रायण व्रत करते हुए आता हूँ और यहाँ पर रोज लोगों को सोने का कंगन दान में देता हूँ। मतलब किसी तरह उसको बहला फुसला कर, मतलब इतना ज़्यादा उसको विश्वास दिलवा दिया गया, वह उस बाघ ने दिलवा दिया कि वह पथिक पूरा उस पर भरोसा करने लगा, मतलब पूरा विश्वसनीय हो गया। फिर आगे बढ़ते हुए तब कहा, लाओ ये कंगन मुझे दे दो। तो बाघ कहा, इतना आसानी से? इसके लिए बहुत सारा विधि है, पूजा पाठ करना पड़ता है, फिर कंगन लेना पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा विधि नहीं है, एकदम शॉर्ट विधि आपको हम बताते हैं। जाइए आप, बगल में एक तालाब है, नदी में कहाँ जाइएगा, तालाब में ही जाइए और वहाँ पर स्नान कीजिए और यह सोने का कंगन ले लीजिए। बाघ जो था उसने कहा कि ठीक है, चलिए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। और संयोग से ऐसा रास्ता बताता है जहाँ महादलदल होता है। जैसे ही बाघ रास्ता बताता है और पथिक पहला कदम ही रखता है, जैसे ही पहला कदम रखता है उसका दूसरा कदम बढ़ाता है तो महादलदल में फंस जाता है। उसके बाद वह अपनी मदद के लिए बुलाता है किसी को, बचाओ बचाओ बचाओ। तब बाघ कहता है, आहा तुम फंस गए, रुक जाओ मैं निकाल देता हूँ, और घुसता है उसी में और उसी तालाब में उसको मारकर खा जाता है। यानी कि अज्ञात कुलशीलस्य, संस्कृत में एक श्लोक है, अज्ञात कुलशीलस्य वासुदेवन कश्यति। कहने का मतलब कि जिसका शील स्वभाव जाना हुआ नहीं हो उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, खास करके हिंसक प्राणी पे, क्या कि हिंसक हमेशा हिंसक होगा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। लालच उतना ही करें जितना तक चल सके। अब अत्यधिक लालच बहुत बुरी होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल पे
और चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो मैं बनाता रहूं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।